शुक्रवार 23 जून को जम्मू श्रीनगर हाईवे रहेगा बंद। नासरी और बनिहाल के बीच हाईवे की होगी मरम्मत और लोडेड वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध। बिजली विभाग के दावों की सरेआम खुल रही पोल। घंटों बिजली कटौती पर विफरे लोग उतरे सड़कों पर। भीषण गर्मी में लग रहे कट, बर्दाश्त से हो रहे बाहर। वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जम्मू कश्मीर में सदियों पुरानी पद्धति का हुआ सम्मान। जगह जगह आयोजित शिविरों में लोगों ने किया योगासन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। जम्मू श्रीनगर हाईवे शुक्रवार 23 जून को यातायात के लिए बंद रहेगा। नासरी और बनिहाल के बीच हाईवे के मरम्मत कार्यों के चलते रामबन जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इसे बंद रखने का फैसला किया है। वहीं जिला प्रशासन ने हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी है। ऐसे वाहनों के चलते हाईवे पर अक्सर जाम लग जाता है, जिसके चलते प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। तो आपको बताते हैं, ये तस्वीरें हैं रामबन इलाके की, जहां पर जो शुक्रवार का दिन है 23 जून है, उस दिन ये बंद रहेगा। ये पूरा मार्ग बंद रहेगा क्योंकि यहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसकी वजह से ये जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद रहेगा क्योंकि वहां पर कार्य चल रहा है। और इस कार्य के चलते घंटों वहां पर लंबा जाम लग जाता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए रामबन प्रशासन ने एक अहम फैसला यहां पर लिया है ताकि एक दिन इसको बंद रखा जाए और उस पर जो है वो सही रूप से वहां पर कार्य किया जाए, निर्माण किया जाए, ताकि कोई भी दिक्कत आने जाने वाले जो यात्री रहेंगे, आने जाने वाले जो लोग रहेंगे, जो हजारों की संख्या में जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसको लेकर ये प्रशासन ने फैसला लिया है। आपको बता दें, ये 23 जून को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी यातायात यहां से नहीं चलेगा, किसी भी आवाजाही को वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। पूरी तरह से ये बंद रहेगा और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी है। ऐसे वाहनों के चलते हाईवे पर अक्सर जो है वो जाम लग जाता है, जिसके चलते प्रशासन ने ये आदेश जो हैं ये जारी किए हैं। और अब देखना होगा कि आखिर उस दिन जो किस तरह से ये मरम्मत का कार्य होता है, क्या जो है किस तरह से ये कार्य किया जाता है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नदीम जुड़ गए हैं रामबन से, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नदीम, 23 जून को जो है ये यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया है, ये आदेश जो है ये प्रशासन की तरफ से जारी किया है। जी बिल्कुल शीतल, देखिए हाईवे की जहां बात करें, क्योंकि हाईवे पर पिछले 15 दिनों से अगर हम देखें तो हालात काफी खराब हैं। ट्रैफिक जैम को लेकर हम देखते हैं कि लोग काफी परेशान है, ड्राइवर्स काफी ज्यादा परेशान है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर रामबन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से ये इन्फॉर्मेशन दी है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि फ्राइडे का जो 23 जून का दिन होगा, उस दिन चनैनी और जो नासरी टनल और नवयुग टनल के बीच का स्ट्रेच है हाईवे का, उस पर मेंटेनेंस वर्क होगा और किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। ये तो एक तरफ, क्योंकि हाईवे की मेंटेनेंस काफी अहम है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, उसको लेकर भी हाईवे की सरफेस को बेहतर करना काफी लाजमी और इंतजामिया की भी ये कोशिश है। और उसके साथ साथ में एक एडवाइजरी दूसरी भी जारी की गई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ट्विटर हैंडल के जरिए से ये चीज बताई है कि जो भी ओवरलोडेड गाड़ियां हाईवे पर चलती हैं, अब उन्हें चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उनके ब्रेकडाउन की वजह से ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा हाईवे पर देखने को मिलता है। क्योंकि अक्सर जब हम देखें ट्रैफिक प्लान जब जारी होता है तो उसमें पहले रिपोर्ट ये दी जाती है कि आज के दिन का ट्रैफिक का हाल अहवाल क्या है, और वो तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो ब्रेकडाउन की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक जैम लगता है, जिस वजह से परेशानियां मुसाफिरों के सामने रहती है, ड्राइवरों के सामने रहती है, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो, तमाम लोगों के सामने परेशानियां रहती है। और इसलिए पहले ही लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है डिप्टी कमिश्नर रामबन के ट्विटर हैंडल के जरिए से कि 23 तारीख को अगर आप सफर करने जा रहे हैं हाईवे पर, आप अपने सफर को डिले करें या फिर एक दिन एडवांस में अपने सफर की शुरुआत करें। ऐसे में कोई इमरजेंसी जैसे आपने भी बताया, या कोई मरीज है या कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उसको कैसे किया जाएगा उसमें?
जी बिल्कुल शीतल, देखिए आज से पहले भी कि ये पहली बार नहीं है कि मेंटेनेंस डे जो है हाईवे पर होगा। आज से पहले भी और जब कोई इमरजेंसी केस हो तो उसे टैकल करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे वो एनजीओ की हम बात करें या फिर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो तैयार रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि कोई भी अगर इमरजेंसी केस आता है तो उसे किस तरह से डील किया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी वाली कोई भी गाड़ी है जिसमें हम पेशेंट्स, चाहे वो एम्बुलेंस है या फिर दूसरी कोई गाड़ी है, उन तमाम गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इमरजेंसी केस को ही डील किया जाता है। हर उस गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी जो हाईवे पर सफर करेगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले ही लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की गई है और ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर हैंडल के जरिए से अगर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए से इसे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये काफी महत्वपूर्ण और अहम जानकारी है। जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 23 तारीख को यानी 23 जून को, जो आने वाले 23 जून है, उस दिन जम्मू से श्रीनगर जाने वाली जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दिन यहां पर मरम्मत कार्य जो है वो किया जाएगा। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है, उसको लेकर भी मरम्मत कार्य करना बहुत जरूरी है। उसको लेकर यह अहम फैसला लिया है। बिजली विभाग ने अब भले ही जम्मू शहर में बिजली की कटौती न करने का दावा किया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। विभाग ने 20 जून के बाद इस कटौती को बंद करने संबंधी बयान जारी किया था, लेकिन जम्मू में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां घंटों बिजली के कट लग रहे हैं, जिनके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना बेहद जरूरी है कि आखिर जम्मू में जो बिजली आंख मिचोली खेल रही है, इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और वो गुस्सा जो है वो सड़कों पर उनका फूट रहा है और प्रशासन के सामने, बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ गर्मी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, 40 डिग्री के आसपास की गर्मी इस वक्त जम्मू में चल रही है और वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो है आम लोगों के लिए खड़ी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शिल्पा जुड़ गई हैं। शिल्पा के पास चलते हैं। शिल्पा, एक बार फिर से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली कट को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। आखिर वजह क्या है कि बिजली विभाग जो है इसको ध्यान नहीं दे पा रहा है या प्रशासन की तरफ से ये सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं? जी आपको बता दें, देखिए जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि 20 जून के बाद जो है वो बिजली की कटौती में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बीते समय की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने आम जनता से बात की, लगभग 15-20 मिनट जो है वो बिजली आती है, उसके बाद घंटा बिजली की कटौती जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर जारी होता है और ये दावा 20 जून के बाद बिजली की कटौती जो है उसमें कमी हुई है। लेकिन जम्मू के नगर के लोगों की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वहां पर बिजली की कटौती ज्यादा, यानी कि बीते समय से सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जहां पर आम जनता से हमने बात की, उनका ये कहना है कि लगभग 6 घंटे के करीब, यानी कि 5-6 घंटे की बिजली की कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। ये बात करें तो पानी की समस्या से भी वो लोग जो है वो जूझ रहे हैं। यानी बिजली जो है जब पानी आता है बिजली जो है वो काट दी जाती है, यानी बिजली जाती है के चलते उन्हें पानी भी नहीं मिल पा रहा है। यानी कि 2 समस्या से जम्मू की आम जनता जो है वो काफी ज्यादा जूझ रही है। हालांकि दावे भी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बिजली जो है अब 1 ही घंटा कटौती जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आम जनता से हमने बात की और आम जनता का ये कहना है कि बीते समय से ज्यादा बिजली की कटौती देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि जितनी राहत दी जाए उतना जो है वो अच्छा है? क्योंकि गर्मी काफी बढ़ गई है, 40 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंच चुका है। माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। तापमान 40 डिग्री के पार है शिल्पा, और ऐसे में लोगों तक ये सुविधा पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी आपको बता दें, जिस तरीके से मौसम का तापमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि वो रात को सुकून की नींद सो सके। सुकून की नींद छोड़िए, यहाँ पर दिन में अगर बात करें तो दिन में भी व्यापारी जो है वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे क्योंकि बिजली नहीं टिक रही है। और जिस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये देखने को तो मिला कि उन्होंने कहा, स्टेटमेंट जारी किया गया, सर्कुलर जारी किया है कि अब 20 जून के बाद, यानी कि कल के बाद जो है, बीते कल के बाद जो है वो बिजली की कटौती में कमी हुई है। लेकिन जब हम आम जनता से हमने बात की, आम जनता से जब हमने पूछा तो आम जनता का ये कहना था कि बीते समय से ज्यादा बिजली की कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बिजली विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास जो है वो जमीनी सत्ता पे नजर नहीं
आ रहा है। बिल्कुल प्रयास जो है वो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक आपको बता दें, बिजली जो है वो लगातार उसके जो कट हैं या जो कटौती है उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है, चाहे वो दिन की बात की जाए या फिर रात की बात की जाए। उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका गुस्सा अब विभाग पे फूट रहा है। हालांकि विभाग ने यह दावा किया है कि अब 1 ही घंटे की कटौती दी जाएगी, लेकिन उस पर भी अभी विभाग की तरफ से कोई जो बयान है उस पर सामने नहीं आया है और उस बयान पे कायम नहीं हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज वैश्विक स्तर पर मनाया गया है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है और आज दुनिया भर में लोगों ने सदियों पुरानी इस पद्धति का सम्मान कर पिछले कुछ सालों से चली आ रही योग दिवस की परंपरा को बखूबी निभाया है। जम्मू कश्मीर में भी सभी जिलों में आज सुबह सवेरे से ही जगह जगह आयोजित शिविरों में लोगों ने यह परंपरा निभाई है। इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों के साथ योगासन किया। इस शिविर का आयोजन आयुष निदेशालय द्वारा किया गया था। उपराज्यपाल ने लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और इसके फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए दवा नहीं बल्कि योग भी बेहद आवश्यक है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग ने पूरी दुनिया की मानवता को स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। खास तौर से कोविड पैंडेमिक के दौरान ये लोगों ने महसूस किया कि केवल दवा से नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता योग के कारण भी बढ़ सकती है। और जितनी भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस की जितनी भी विधाएं हैं, सभी डॉक्टर्स इस बात की सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवा नहीं, योग की भी आवश्यकता है। और यह राष्ट्र कृतज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई है। तो वही जिला जम्मू में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई शिविर आयोजित किए गए हैं। जम्मू में आयोजित प्रमुख शिविर गुलशन ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और योग विशेषज्ञों की देखरेख में कई अन्य लोगों के साथ योगासन किए हैं। दूसरी ओर अखनूर, बिश्नाह और आरएसपुरा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। साथ ही साथ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट पर तो 9 वर्ष के मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रपोजल के को स्वीकार करते हुए नेशनल ईयर मिलेट मनाया। और दूसरा एक संयोग ये है कि इस बार चूंकि भारत मेजबानी कर रहा है G20 और G20 के लिए थीम भी मोदी जी ने दिया था वसुधैव कुटुंबकम। और इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भी उन्होंने इसी थीम को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और ये कहना भी उचित है कि योग ने सारे विश्व को एक जोड़ में बांधा है। हमारा धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, विचारधारा कोई हो, रंग रूप कोई हो, योग ने सारे देश को, सारे देश को, सारी धरती को एक सूत्र में बांधा। और मोदी जी ने एक ऐतिहासिक प्रस्तावना करके विश्व को एक उठार कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सब बाकी कार्य तो करते हैं, लेकिन पहले सुबह अपने शरीर के लिए और अपने के लिए 1 घंटे का समय निकालें, तो जो करने के बाद मैं तो कहूँगा इतना काम हो सकता है जितना शायद तो कर ना सके। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बता दी और दुनिया को भारत के पीछे लगा दिया। जो बात कही जाती है कि भारत देश विश्व गुरु है और वही बनने जा रहा है, तो बना है। इसलिए मैं तो कहूँगा योग आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं 193 कंट्री में हो रहा है, तो सारी दुनिया ये समझ चुकी है कि अपने शरीर को अपने शांत रख सके और अपनी दिनचर्या अगर ठीक करनी है तो योग करना जरूरी है।
आज तो हम सब ने जो किया, हमने तो लगता है कि ऐसे फॉर्मेलिटी की रूटीन में करेंगे तो हम सबको भी ये लगेगा कि कितना फायदेमंद हम के लिए है। अगर हम सब स्वस्थ होंगे तो देश भी आगे बढ़ सकेगा। इसलिए हम सब ने यही प्रण लेना चाहिए कि सिर्फ आज ही नहीं, आगे भी इस योग को हम सब करते रहिए ताकि हम सब स्वस्थ रहें, देश हमारा आगे बढ़े। तो हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व कल्याण के लिए योगा जो है प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे विश्व में जो फैलाया, आज इसीलिए इसका थीम जो है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम इसके तौर पर रखा गया, ताकि भारत देश के साथ साथ दुनिया में योगा करके लोग जो है अपनी अच्छी सेहत बनाएं, लंबी आयु जिए और अपने जीने का जो राह है वो अलग तरीके से योगा के बीच में शामिल होकर इस तरीके से योग अभ्यास करके लंबी आयु जो है वो जिए। तो विशेष तौर पर आज हमारे बीच अश्विनी गुप्ता जी जो हर की पौड़ी से जहां आज हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने बड़े ही सरल तरीके से आज हमें योगाभ्यास करवाया है। यहाँ पर अब आज हम अमरान में हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर, इसी माध्यम से ऐतिहासिक धरोहर का भी एक हमारे इसमें प्रचार हो रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इन्होंने इस नीति के तहत योग और इन सबको हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को एक उच्च स्थान दिलाने में काफ़ी योगदान दिया है और हमारा स्थान काफ़ी ऊपर किया है दुनिया में। वाहिनी के माध्यम से हम यहाँ पर शहर में जैसे कैंप लगाए हैं, इसी प्रकार से सीमा क्षेत्र में भी जो हमारी जवान तैनात हैं वो अलग अलग जगह पर योग केंद्र लगाकर आज के दिन 21 जून को योग दिवस को मनाते हैं, ताकि सभी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो और योग दिवस का प्रचार हो। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रशासनिक स्तर पर योग शिविर लगाए गए, जिनमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर इस दिवस की परंपरा का निर्वाह किया है। उनका ये बहुत फायदेमंद है और सोशल वेलबींग के लिए इसका बहुत फायदे हैं। इससे अपनी हमारा आज का थीम है क्रियाएं करें वापिस आए और इसे विपरीत दिशा में घुमाएं। देखिए, योगा डे जो है ये हमारी तहजीब से जुड़ा हुआ है। हमारे मिक्सचर ऑफ ऑल जो हमारी जो संस्कृतिज हैं, जो हमारी तहजीब है, जो हमारा तमद्दन है, उससे जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है। और अगर किसी भी देश की सेहत तंदुरुस्त है, नौजवान, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग अगर तंदुरुस्त है तो वो देश तंदुरुस्त है। तो आज पूरे देश में इंटरनेशनल योगा डे पे मैं यहाँ पुंछ की सरजमीन पे हमारे यहाँ चेयरपर्सन और यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर और यहाँ सुप्रिटेंडेंट और बाकी जो प्रोमिनेंट शहरदार, ऑफिसरान, नौजवान, स्टूडेंट्स जो यहाँ शामिल हुए हैं, और मैंने देखा कि मैं अर्ली 5:30 बजे इतना उत्साह था। और ये इसका जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज पूरी दुनिया में इस दिन को मानता है और यूनाइटेड नेशन भी इस दिन को बड़े उससे मानता है। यही इसका अर्थ है। हमारे यहाँ पे खोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट तिजोरी में प्रोग्राम रखा गया था। इस तरीके के प्रोग्राम्स पूरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में, नौशहरा में, सुंदरबनी में, कोटरंका में, कालाकोट में, मंजाकोट में, थाना मंडी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में रखे गए हैं और काफ़ी मास लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रही है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा लगभग 500 लोग यहाँ थे और 3 युवा इंस्ट्रक्टर थे जो लोगों को ट्रेन कर रहे थे, योगा के बारे में बता रहे थे। काफ़ी अच्छे तरीके से समाज के सभी खित्तों की तरफ से, समाज के सभी ग्रुप्स की तरफ से, समाज के सभी तबकों की तरफ से इसमें पार्टिसिपेशन देखी गई। और मैं खास तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को और उनकी टीम को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया। बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, बहुत ही अच्छे जो स्टेज थे और इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी अच्छे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज योगा दिवस है हमारे पूरे कमिंग ईयर में जो है नेक्स्ट योगा डे दिवस तक एक ड्रग फ्री, एक हेल्दी बॉडी रखने का जो हमारा संकल्प जो हमने लिया है उसको हम मेंटेन करेंगे और
अच्छे तरीके से अपने शरीर को और अपने जो विचारों को। आज का जो योगा दिवस का थीम है वो है हर आंगन योगा और योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। उसी को दर्शाते हुए हमने आज ये दिखाया कि हमने किसी भी एज ग्रुप के लोगों, हमारे यहाँ पे 2 बहुत यंग बच्चियाँ थीं जो योगा इंस्ट्रक्टर बनी थी और बहुत ही सीनियर सिटीजन भी जिनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे था। तो ये दिखाता है कि योगा करने के लिए ना तो कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई स्पेशल जगह चाहिए और किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है योगा को कर सकता। तो योगा करने के लिए हमने सबको प्रेरित करा। कॉमन योगा प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ। जितने भी पार्टिसिपेंट थे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, हमारे चीफ गेस्ट वाइस चेयरमैन साहब, जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, मेरे सारे मीडिया कर्मी भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके इस इवेंट को कवर करने के लिए। और एक बहुत ही भव्य रूप से आज का ये प्रोग्राम हुआ है। इसको आज का एक प्रोग्राम एक दिन का ना बनाते हुए मेरा यही सबसे संदेश है कि योगा रोज 40 से 50 मिनट निकाले जाएं और योगा हर कोई व्यक्ति करे। इसको स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी क्रिया है जो हम सब अपने घरों पर कर सकते हैं। योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो शरीर है ये सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसमें हमारा शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी और हमारा जो आध्यात्मिक तौर पे जो योग जो है, इन तीनों चीज़ों का संतुलन बनाता है और तीनों चीज़ों को जोड़ के रखता है, जो एक बहुत ही जरूरी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए है। विशेषकर आज के दौर में ये और भी ज़्यादा महत्वता रखता है क्योंकि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं आज पहले की पीढ़ियों से आज ज्यादा हैं और आने वाली पीढ़ियों में और भी ज्यादा इसकी जो है ये बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि योग जो है ये सभी एज ग्रुप्स के लिए, सभी लोगों के लिए, ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप को विकसित करने के लिए इसे उद्योग से जोड़ना जरूरी है और ये युवाओं की मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जम्मू में आयोजित भाजपा के व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया आज भारत के कारोबार का जश्न मना रही है और उससे ये माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। इस कार्यक्रम में भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद, सांसद जुगल किशोर और महासचिव विबोध गुप्ता सहित पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए। वैश्विक मापदंड है उसका प्रमाण इसका दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 मैदान में जंप लगा करके 81% से 40% स्टार्टअप की दुनिया में हमें कोई जानता नहीं था, ना हमें इसकी खबर थी, ना हमें कॉन्सेप्ट था, ना दुनिया हमें इस बारे में सीरियसली लेती थी। आज हम स्टार्टअप की इकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे नंबर पर खड़े 350 से बढ़कर के 1 लाख का आंकड़ा पार करके हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारा एरोमा मिशन आज यहीं से उसकी पैदावार हुई है। बर्थ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में, दुनिया के नक्शे, मोदी जी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, मोदी जी ने मन की बात में इसकी बात की है। एक नया आयाम एग्री स्टार्टअप्स का, ये इस कारण संभव हो रहा है। ये विश्व इस बात को माने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जहां हमारी यात्रा इतनी देर से प्रारंभ हुई थी, जब अमेरिका चांद की धरती पर अपना मानव उतारने की तैयारी कर रहा था तो हम घरों में गाते थे चंदा मामा दूर के, और हमारे एक नौजवान वैज्ञानिक सारा भाई व्यवस्थाओं का इतना भाव था कि अपने साइकिल के कैरेज पर लॉन्चर लेकर के जाते थे। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। लगभग $174 मिलियन अभी तक उसमें से आमदनी हुई है। एक स्पेस इकोनॉमी एक नई तरह की उभर करके आई है। अगर आप बात कीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो आज देखिए हमारा भारत इतना विकास कर चुका है कि कोई इसकी कल्पना भी हमारे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप देखिए तो इतना विकास के कार्य हो रहे हैं। आज भारत ने अपना लोहा मनवा रहा है, लेकिन आप पीछे देखिए तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या कहा जाता था, सपेरों का शहर कहा जाता था भारत को। लेकिन अब आप देखिए कि हम भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज सैटेलाइट्स दूसरे देशों को आज लॉन्च किया जा रहा है।
अपनी मांगों के समर्थन को लेकर प्रदर्शन कर जल शक्ति विभाग के डेलीवेजरों को कल 22 जून 1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल से प्रदर्शन करने के बावजूद भी कोई सुनवाई न होने से नाराज पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की जम्मू की गोल सेक्शन से सभी डेलीवेजरों ने अपील की है सुबह 10 बजे चीफ ऑफिस पहुंच जाएं और फिर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कहा कि 23 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर वह अपनी मांगों को गृह मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। डिमांड हमारी जितना भी मेरा डेली वेजर है, कल 10 बजे चीफ ऑफिस में पहुंचना है। अमित शाह जी हमारे कल आ रहे हैं 23 तारीख को, कल 22 जून है, कल हम प्रोटेस्ट करेंगे, अमित शाह जी को जगाएंगे। अमित शाह जी जब पीछे आए थे जम्मू कश्मीर में, का उनका दौरा था, उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया। अमित शाह जी मेरी हाथ जोड़ के आपके आगे अपील है, इधर कुछ एक्ट नहीं हुआ, सेंटर के मुताबिक इधर कुछ नहीं है, खाली स्कीमें चल रही हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, जहां से कमीशनें आनी है। हमको क्या मिलना है? हमारा हक दीजिए। हमारे बच्चे दड़ बदल के भटक रहे हैं, एडमिशनें चल रही हैं, कैसे गुजारा होगा 9,000 से? हम नहीं कहते एक ही दम सारे करो 61,000, हमें पता है 61,000 एक टाइम नहीं होगा। ठीक है, जिसके 7-7 साल पूरे हो गए हैं उसे रेगुलर किया जाए, एसआर चोन के तहत। जो रह जाता है उसकी पे की जाए 18,500 सेंटर के मुताबिक। अगर सेंटर के मुताबिक स्कीमें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो गया, हर चीज अफसरों के दरवाजे खटकाओ, लीडरों के पास जाओ, सेक्रेटरी जाओ, वो कहते हैं हमारे हाथ कुछ नहीं है, सेंटर के हाथ है। हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं उनके आगे भी अपील है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, हमारा मजाक मत कीजिए। जम्मू कश्मीर से आपको वोट मिलेंगे, दिल्ली से नहीं मिलेंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।